बहुत पुराने समय की बात है। एक अत्यंत निर्धन स्त्री ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बच्चे के दाएं हाथ पर नीले रंग का एक बड़ा निशान था। गांव के विद्वान पंडितों ने इसे अत्यंत शुभ और भाग्यशाली माना। जन्म के कुछ ही दिन बाद गांव के एक प्रतिष्ठित पंडित ने भविष्यवाणी की, जब यह बालक 14 वर्ष का होगा तब इसका विवाह स्वयं राज्य की राजकुमारी से होगा। समय बीतता गया। एक दिन उस राज्य का राजा शिकार पर निकला। रास्ता भटक जाने के कारण वह उसी गांव में पहुंच गया जहां वह बालक जन्मा था। गांव वालों ने कभी राजा को देखा नहीं था, इसलिए उसे पहचान नहीं सके। बातचीत के दौरान गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने राजा से कहा, कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक भाग्यशाली बालक ने जन्म लिया है, जिसके भाग्य में 14 वर्ष की उम्र में राजकुमारी से विवाह लिखा है। यह सुनकर राजा के चेहरे पर क्रोध की लहर दौड़ गई। कुछ ही दिन पहले उसकी महारानी ने एक कन्या को जन्म दिया था। राजा स्वयं घमंडी और कठोर स्वभाव का था। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, यदि यह बालक जीवित रहा तो भविष्यवाणी सच हो जाएगी। क्यों न इस बालक को किसी बहाने से ले जाकर मार डाला जाए। राजा ने बूढ़े से कहा, बाबा, मुझे उस महिला के पास ले चलो जिसने वह बच्चा जन्मा है। बूढ़ा व्यक्ति राजा को उस निर्धन स्त्री के पास ले गया। राजा ने महिला से मधुर शब्दों में कहा, तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाओगी? मुझे यह बच्चा दे दो, मैं इसे राजमहल में पालूंगा। लेकिन वह माँ बार बार मना करती रही। राजा ने उसे ढेर सारा धन देने का प्रस्ताव रखा और कहा, इस धन से तुम आराम से जीवन बिता सकोगी और जब बच्चा बड़ा होगा तो अपने भाग्य के बल पर तुम्हारे पास लौट आएगा। गरीब माँ गहरी सोच में पड़ गई। शायद यही भगवान की मर्जी है। कोई यूं ही अमीर आदमी मेरे द्वार पर नहीं आता। शायद इस बच्चे का भाग्य सचमुच बहुत बड़ा है। काफी सोच विचार के बाद भारी मन से उसने अपने जिगर के टुकड़े को राजा को सौंप दिया। राजा थोड़ी दूर गया और फिर अपने असली इरादे पर अमल किया। उसने उस मासूम बालक को एक लकड़ी के संदूक में बंद किया और नदी में बहा दिया। राजा मन ही मन प्रसन्न था। अब कोई भविष्यवाणी नहीं बचेगी। न वह बालक बचेगा, न मेरी बेटी का भाग्य उससे जुड़ा रहेगा। लेकिन किस्मत को कौन बदल सकता है? मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। वह संदूक बहते बहते एक पुरानी झलचक्की के पास जाकर अटक गया। वहाँ काम कर रहे एक नौकर की नजर उस संदूक पर पड़ी। उसे शक हुआ कि उसमें कुछ कीमती वस्तु हो सकती है। वह नदी में उतरकर संदूक को बाहर लाया। जैसे ही उसने संदूक खोला, वह दंग रह गया। अंदर एक छोटा बच्चा सो रहा था। वह बोला, ये मेरे किसी काम का नहीं, क्यों ना इसे मालिक के पास ले जाऊं? उनकी कोई संतान नहीं है, शायद वे इसे अपना लें। नौकर ने वह बच्चा अपने मालिक के पास पहुंचा दिया। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।